अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं उर्दू कवायद की क्लास में हर्फ की अक़साम का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने 7 किस्में पढ़ाई थी और 7वीं किस्म थी हरूफ इजाफत, और अब आगे की किस्मों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। 8वीं किस्म हरूफ नफ़ी, 9वीं किस्म हरूफ इल्लत, 10वीं किस्म हरूफ शर्त व जज़ा, 11वीं किस्म हरूफ खुसूसियत, 12वीं किस्म हरूफ कसम, 13वीं किस्म हरूफ ताकीद। 8वीं किस्म की सबसे पहले तारीफ देखेंगे हरूफ नफ़ी। वो हरूफ जिनसे नफ़ी या इनकार का मफहूम ज़ाहिर होता है वो हरूफ नफ़ी कहलाते हैं। जैसे ना, नहीं, मत, हाशा व कल्ला। जिन जुमलों में ये हरूफ आए तो वो क्या कहलाएंगे? हरूफ नफ़ी। देखिए, मैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये बात नहीं कही, तो इसमें क्या आ रहा है? नहीं, और नहीं क्या है? हरूफ नफ़ी। तो इसमें क्या है? इनकार के माने पैदा हो रहे हैं, इसे कहेंगे हरूफ नफ़ी। तुम वहाँ मत जाओ, तो क्या है? यहाँ जाने से मना किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हरूफ नफ़ी। तुम ये बात मत कहना। इसी तरीके से जितने भी इनकार वाले जुमले होते हैं और जिनमें ये हरूफ हों वो क्या कहलाते हैं? हरूफ नफ़ी। मालूम हुआ हरूफ नफ़ी उसको कहते हैं जिसमें इनकार का मतलब निकलता हो, यानी जिसमें मना किया जाए, उसको क्या कहेंगे? हरूफ नफ़ी। 9वीं किस्म कौन सी है? हरूफ इल्लत। ये हरूफ जुमले में किसी वजह या सबब को जाहिर करने के लिए आते हैं तो वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हरूफ इल्लत को हरूफ तालील भी कहते हैं। ये इस तरह से भी आ सकता है कि हरूफ तालील किसको कहते हैं, और इस तरीके से भी आ सकता है कि हरूफ इल्लत किसको कहते हैं। जैसे चुनांचे, लिहाजा, बिना, पस, चूँकि, ताकि, इसलिए, क्योंकि वगैरह। वो स्कूल देर से आया क्योंकि गाड़ी ख़राब थी, तो इसमें पहले जुमले में क्या है? क्या सबब है? गाड़ी ख़राब होने का सबब है। और जिस जुमले में कोई वजह या सबब ज़ाहिर हो तो उसको क्या कहेंगे? हरूफ इल्लत कहेंगे। 10वीं किस्म क्या है? हरूफ शर्त व जज़ा। वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं हरूफ शर्त कहलाते हैं, और जो जुमला शर्त के जवाब में वाक़ होता है उस जुमले के शुरू का हर्फ क्या कहलाता है? जज़ा कहलाता है। सबसे पहले देखिए हरूफ शर्त कौन कौन से हैं? अगर, गर, अगरचे, जब, जब तक, ता वक्त ये के, हर चंद, जूं, जूं ही। ये क्या है? हरूफ शर्त। अब हरूफ जज़ा देखिए, तो, तब, मगर, पर, ताहम, फिर भी, लेकिन, इसलिए, इस वास्ते, लिहाजा वगैरह। मिसालें, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो अगर क्या है? इसमें शर्त है, यानी इसमें ये शर्त है कि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो इसका पहला हर्फ क्या है? तो जज़ा कहलाएगा। यानी पहला तो शर्त हो गया और आखिर का जो ये दूसरा जुमला शुरू हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? जज़ा कहलाएगा। तो अगर क्या है? हरूफ शर्त है, और तो क्या है? हरूफ जज़ा। जब इसरार आएगा तब अजमल जाएगा, तो इसमें क्या है? हरूफ शर्त जब, यानी शर्त यह है कि जब इसरार आएगा, और बदला ये है बदले में क्या है? तब अजमल जाएगा। तो इसमें जब क्या है? हरूफ शर्त है, और तब क्या है? हरूफ जज़ा। अगरचे उसने मेहनत की मगर कामयाब ना हुआ। अगरचे क्या है? हरूफ शर्त है। उसने मेहनत की यानी मेहनत करना शर्त थी, मगर कामयाब ना हुआ, तो इसका बदला हरूफ जज़ा क्या? जज़ा के माने क्या आते हैं? बदले के आते हैं। तो इसका बदला क्या मिला? नाकामी मिला, तो इसको क्या कहेंगे? हरूफ जज़ा। अब देख लीजिए, अगर इसमें क्या है? हरूफ शर्त है, और तो क्या है? इसमें हरूफ जज़ा। जब इसरार आएगा तो जब क्या है? हरूफ शर्त है, और तब क्या है? हरूफ जज़ा। अगरचे हरूफ शर्त है, और मगर क्या है? हरूफ जज़ा। मालूम हुआ वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं वो हरूफ शर्त कहलाते हैं, और जो जुमला शर्त के जवाब में वाक़ होता है वो क्या कहलाता है? हरूफ जज़ा। इन मिसालों में जुमला शर्त से शुरू होकर के जज़ा पे ख़त्म हो रहा है, और इन मिसालों में शुरू में क्या है? शर्त है, और आखिर में क्या है? जज़ा है, यानी बदला है। जिस तरीके से इन तमाम मिसालों में आपने देखा कि अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो इसमें क्या है? शर्त है जाने की, और मैं जाऊंगा तो बदला है, यानी तुम जाओगे तो बदले में मैं जाऊंगा, तो इसको क्या कहेंगे? हरूफ शर्त व जज़ा। उम्मीद है आपको हरूफ शर्त व जज़ा
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 11वीं किस्म है हुरूफ खुसूसियत। वो हुरूफ हैं जो किसी इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर एक खुसूसियत पैदा करें तो वो हुरूफ खुसूसियत कहलाते हैं। तो किसी इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर, इस्म किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, चाहे वो जगह का हो, चाहे वो जानवर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसको क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। और फ़ेल कहते हैं काम को। तो इसमें क्या है, जो किसी इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर एक खुसूसियत पैदा करें वो हुरूफ खुसूसियत कहलाते हैं। जैसे ही, सिर्फ, महज, फ़कत, अकेला, तन्हा, बस, यही, खाली वगैरह। यानी ये हुरूफ जो किसी इस्म फ़ेल के साथ मिल जाएं तो वो क्या है, उस जुमले में खुसूसियत पैदा कर देते हैं। जैसे ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला खुदा ही है, तो ये क्या है, खुदा के साथ ख़ास है। यानी ज़मीन आसमान सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही पैदा कर सकता है और कोई नहीं। तो ये क्या है, अल्लाह ताला के लिए क्या है, ख़ास है। तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ खुसूसियत। तो इसमें हुरूफ खुसूसियत कौन सा है? ही। इसमें ही आने के बाद इस जुमले में खुसूसियत पैदा हो गई। तो ज़मीन क्या है, इस्म है, और आसमान क्या है, इस्म है, और पैदा करने वाला क्या है, फ़ेल है। और जो हुरूफ इस्म व फ़ेल के साथ मिलकर खुसूसियत पैदा करें तो वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ खुसूसियत। हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, तो हम इसमें इस्म है और सिर्फ क्या है, हुरूफ खुसूसियत है। और खुदा की इबादत करते हैं तो ये क्या है, फ़ेल है। और ये इस्म फ़ेल के साथ मिलकर अगर सिर्फ आ जाए तो वो क्या है, खुसूसियत के माने इसमें पैदा हो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ खुसूसियत। किसको? सिर्फ को क्या कहेंगे, हुरूफ खुसूसियत। मैं तन्हा कर सकता हूँ, तो तन्हा क्या है, ख़ास है। यानी मैं अकेला, ये मेरे लिए ख़ास है, मैं ये काम तन्हा कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हुरूफ खुसूसियत है। मैं क्या है, इस्म है, और तन्हा क्या है, हुरूफ खुसूसियत। और कर सकता हूँ क्या है, फ़ेल है। तो ये क्या है, फ़ेल और इस्म के साथ मिलकर खुसूसियत के माने पैदा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ खुसूसियत। मालूम हुआ, जो हुरूफ इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर एक खुसूसियत पैदा करें तो उसको क्या कहेंगे, हुरूफ खुसूसियत। हुरूफ खुसूसियत की इसके अलावा मिसाल ले सकते हैं, दुनिया महज धोखा है, खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। और आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि ज़मीर के साथ मिलकर ही की शक्लें बदल जाती हैं। यानी जैसे ये है ना, ही, खुदा ही है, तो इसकी शक्लें बदल जाती हैं। जैसे वो ही, वही, उसी, मुझी, तुम्ही, तुझी, ये तमाम शक्लें बदल जाती हैं। 12वीं किस्म है हुरूफ कसम। वो हुरूफ हैं जो कसम खाने के लिए बोले जाते हैं, वो हुरूफ कसम कहलाते हैं। यानी किसी भी चीज़ की कसम खाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ कसम। जैसे बाखुदा, हम जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो हम बाखुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वल्लाह भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्ला भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और कसम तो कसम है ही। मिसालें, जैसे बाखुदा मैं ये काम नहीं करूँगी, तो मैं क्या है, इसमें कसम खा रही हूँ कि बाखुदा मैं ये काम नहीं करूँगी। तो बाखुदा क्या है, ये हुरूफ कसम है। वल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये भी क्या है, कसम है। यानी कसम कई तरह से खाई जाती है, तो ये भी एक किस्म है कसम की। तो देखिए क्या है, वल्लाह, वल्लाह मैंने ये काम नहीं किया, या वल्लाह मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसको भी क्या कहेंगे, कसम। या खुदा की कसम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो ये भी क्या है, कसम है। तो इसमें वल्लाह, बाखुदा क्या है, हुरूफ कसम है। 13वीं किस्म कौन सी है, हुरूफ ताकीद। वो हुरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा होता है वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ ताकीद। जैसे ज़रूर, बिज़रूर, हरगिज़, कभी, मुतलकन, कतअन, असलन, बेआइनिही, तमाम वगैरह। मिसालें देखिए, नेकी के काम में हरगिज़ देर ना करो, तो इस जुमले में ताकीद की जा रही है। यानी हरगिज़ क्या है, इसमें हुरूफ ताकीद है, तो इसमें ज़ोर दिया जा रहा है कि नेकी के काम में हरगिज़ देर ना करो, तो इसको क्या कहेंगे, हुरूफ ताकीद। अपने काम में कभी गफलत ना करो, तो कभी क्या है, इसमें हुरूफ ताकीद है, इसमें भी ज़ोर दिया जा रहा है, ताकीद की जा रही है कि अपने काम में कभी गफलत ना करो। उम्मीद है आज की 6 किस्में आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आगे की किस्मों को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।